नमस्कार साथियों, मैं शल्य प्रकाश पंडवाल, चेयरमैन एचवीसी स्किल डेवलपमेंट एलएलपी, आप सभी का अपने एचवीसी स्किल डेवलपमेंट एलएलपी के ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से हम आप सभी को अकाउंटिंग्स के बारे में बतलाने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो में आपको हम अकाउंटिंग के तरह तरह के प्रकार को भी आपके सामने में प्रस्तुत करने वाले हैं। साथियों, आप सब यदि आप टैली के नाम से डरते हैं, अगर टैली के पढ़ाई के सोच से भी आप लोग थोड़ा सा बहुत घबरा जाते हैं, तो आप सभी को बतला दें कि आपको डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में आज टैली अकाउंटिंग के बारे में शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से, और आप लोग हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में जुड़ करके आसानी से अकाउंटिंग को सीख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग के चैप्टर को आप सभी के सामने में, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इस वीडियो को जहां कुछ समझने में परेशानी हो, कोई चीज आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट जरूर करिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आपके साथ हमेशा की तरह बहुत सारी खुशियां बांटते रहे और आपको पढ़ाते रहे। आप यदि एचवीसी के ऑफलाइन क्लासरूम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करके हमारे ब्रांच के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप वो भी देख लीजिएगा, और किसी भी तरह की अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप फिर से कहते हैं कि आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आइए हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग के चैप्टर्स को। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के अकाउंटिंग के चैप्टर को शुरू करने के लिए, और अभी हम आपको बतलाएंगे कि अभी आपको क्या क्या चैप्टर्स हम इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं। तो आप देखिए, हम सबसे पहले जो आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे वो है व्हाट इज बिजनेस सिस्टम, व्यापारिक पद्धति क्या है। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, यानी जब तक आप व्यापार की प्रक्रिया को नहीं समझिएगा तो आपके लिए अकाउंटिंग को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको हम पूरे डिटेल से व्यापारिक सिस्टम के बारे में बतलाने जाएंगे, और उसको आप देखिए। अगला हम आपको बतलाएंगे वो है हु इज बिजनेसमैन। आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें बिजनेसमैन कौन कहलाता है, तो उसके बारे में भी हम बतलाएंगे। वहां पे भी आप देखिएगा अच्छे से। व्हाट इज बिजनेस पैलेस, आपका बिजनेस पैलेस कौन सा होता है, वो बिजनेस पैलेस को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगला है हमारे पास व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहा जाता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में भी हम यहाँ पर बतलाने वाले हैं। यहाँ पर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में समझेंगे। आगे है हमारे पास व्हाट इज एसेट्स। अब आप अकाउंट्स पढ़ें और उसमें एसेट्स की चर्चा ना हो, ये तो बहुत ही दुर्लभ बात हो जाएगी। यहाँ पर हम एसेट्स की भी बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको इतने सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में मिलने जा रहा है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारा अगला चैप्टर है बिजनेस सिस्टम के बारे में। हमारे पास जो इस चैप्टर में पहला टॉपिक था बिजनेस सिस्टम, तो आपके सामने में है व्हाट इज बिजनेस सिस्टम, व्यापारिक पद्धति क्या है, व्यापारिक पद्धति किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके सामने में है, इट इज वेल कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच इज एट लेस्ट फाइनेंशियल इन नेचर वेयर द सेंट्रल थीम इज अर्निंग प्रॉफिट्स। यह व्यापारिक लेन देन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी एक साल जो हमारा होता है। आप सुनते होंगे कि सरकार हर साल मार्च महीने में एक वित्तीय बजट पेश करती है, और उसमें सारा लेखांकन होता है कि पीछे हमने क्या खर्च किया और अगले सत्र में हम क्या क्या खर्च करने वाले हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा होती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक वित्तीय वर्ष में व्यापार को बेहतर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हम जो सामान को खरीदते हैं या फिर उसे बेचते हैं, वह सिस्टम हमारा बिजनेस सिस्टम कहलाता है। मतलब आप जो व्यापार शुरू कर रहे हैं उसका आपका सालों साल लेखा जोखा होगा। क्या आप इन्वेस्ट किए, क्या आप स्टाफ को सैलरी दिए, क्या आप अपने पीछे खर्च किए, और उतना चीज करने के बाद आपका क्या सेल रेवेन्यू हुआ और उसमें क्या आपका इनकम हुआ, वो सब लेखा जोखा आपका बिजनेस सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग के थ्रू होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बिजनेस सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि एक साल के अंदर में हम जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं बिजनेस को फायदे पहुंचाने के उद्देश्य से, चाहे वो सामान खरीद बिक्री का हो, चाहे वो किसी प्रकार के
सर्विस का हो, वो हमारा बिजनेस सिस्टम कहलाता है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये है हमारे मिस्टर प्रकाश बाबू, यानी ये जो है अपने माइंड में थिंकिंग कर रहे हैं कि हमें एक बेहतर भविष्य के लिए, यानी अपनी जीवन यापन करने के लिए एक बेहतर सा दुकान खोलना चाह रहे हैं कि हम अपना एक खुद का व्यापार करेंगे। क्योंकि व्यापार खुलेगा तभी अकाउंट्स की बात आएगी, और अकाउंट्स की बात तभी आएगी जब हमारा बिजनेस सिस्टम सुदृढ़ होगा और वह बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। अब मान लीजिए दुकान खोल लें, कहाँ कितना पूंजी लगाना है उसका कोई अता पता नहीं है, हमको लगाना था 10 रुपया, लगा दिए 50 रुपया, 40 रुपया आपका वहां डूब गया। तो इस तरह से आपको कोई अच्छी सी जानकारी रहेगी कि हम यहाँ पर इतना रुपया लगाएं और इतना रुपया इनकम करें, तो वो हमारे पास ज्यादा बेहतर होगा। तो वो बेनिफिट्स आपको एक बेहतर अकाउंट्स के माध्यम से ही मिल सकता है। तो ये है हमारे प्रकाश जी जो आपको अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, और उसके क्या क्या डिस्कशन होगा हम देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर कि बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो इनको हम लोग बिजनेसमैन कहेंगे, क्योंकि बिजनेस इनका है, और जो व्यक्ति बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं उनको बिजनेसमैन कहा जाता है। तो अब इसके लिए यहाँ पे इनको एक दुकान चाहिए। तो ये देखिए इनका एक दुकान है, प्रकाश का दुकान देख रहे हैं, इन्होंने अपने दुकान का नाम रखा है प्रकाश का दुकान। बहुत सारे सामान यहाँ इन्वेस्ट किए जाएंगे, और उस सामान के द्वारा सामान का लेखा जोखा होगा, सामान का खरीद बिक्री होगा। तो ये चूंकि सामान जिस दुकान में होगा, ये जो दुकान है, इस दुकान को हम लोग बिजनेस पैलेस कहेंगे। आप समझ रहे होंगे, यानी प्रकाश हो गए बिजनेसमैन, और ये दुकान हो गया हमारा बिजनेस पैलेस। तो ये हमारा बिजनेसमैन और बिजनेस पैलेस का कंफ्यूजन दूर होता है। जिस जगह पे हम बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं वह जगह हमारा बिजनेस पैलेस कहलाता है, और जो व्यक्ति उस बिजनेस के मालिक होते हैं उन बिजनेस के मालिक को बिजनेसमैन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बतलाए थे प्रकाश जी अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं। यहाँ पर देखिए जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए वो है रुपया। क्योंकि बिजनेस चलेगा और हम बिजनेस करने के लिए माइंड सेट कर रहे हैं और रुपया ही नहीं रहेगा, तो हम कोई तरह का बिजनेस बेहतर तरीके से शुरुआत नहीं कर पाएंगे। चाहे वो छोटी सी ही रकम हो, छोटी सी रकम से अगर हम शुरुआत करते हैं और बेहतर दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा दुकान बहुत विशाल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। आप बिजनेस 10 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं और 10 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। आप घबराइए नहीं, उसके लिए बस पॉजिटिव व्यू के साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो प्रकाश ने क्या काम किया कि कुछ रुपया इन्वेस्ट किया। रुपया इन्वेस्ट जो हुआ वो रुपया कैपिटल कहलाता है। जो रुपया इन्वेस्ट हुआ वो रुपया क्या कहलाएगा? कैपिटल, यानी पूंजी। अब इसमें वो रुपया का कुछ सामान खरीदे, जिसको ग्रोसरी आइटम, दुकान में जो सामान बेचेंगे तो लाएंगे खरीद करके तब तो बेचेंगे ना। तो वो क्या काम किए, कुछ सामान खरीद करके लाए, तो वो हो गया हमारा एसेट्स। देखिए उसके बाद दुकान में हिसाब किताब रखने के लिए प्रकाश ने एक कंप्यूटर को खरीदा, और उसके बाद अपने ग्राहक से या फिर अपने क्या कहते हैं दुकानदार से बात करने के लिए एक मोबाइल फोन खरीदे कि ऑनलाइन सारी बात होगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से सारा काम बात होगा। जो सामान मंगाना है फोन पर लिखा दिया जाएगा, सामान उनका आ जाएगा। आगे इन्होंने अपने ऑफिस से दुकान या दुकान से बाजार या फिर बाजार से दुकान और दुकान से फिर अपने घर जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदे। उसके बाद उन्होंने एक अपना बैंक खाता खुलवाया, जिसमें प्रकाश ने सोचा कि हम बैंक खाते में ओपन करवा करके सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आसानी से कर पाएंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे आजकल जो हमारा इंडिया है वो डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और बिना बैंक के ये संभव ही नहीं है। तो इन्होंने क्या काम किया, एक बैंक में अपना खाता खुलवाया, और वहां से ये ऑनलाइन सारा ट्रांजैक्शन का काम देख रेख करेंगे। या कोई लोन लेना होगा तो भविष्य में लोन भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी दुकान में कुछ फर्नीचर्स वगैरह लगाए, जिसमें ग्राहक आएंगे बैठेंगे, या अलमारी होगा, वो टोटल चीज यहाँ पे इन्होंने इतना सारा पूंजी इन्वेस्ट करके और अपना एक दुकान खड़ा करने का सोचे। तो ये हमारा एसेट्स कहलाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 चीज है। एक हो गए बिजनेसमैन जो प्रकाश है, दूसरा हो गया प्रकाश का दुकान जो हमारा बिजनेस पैलेस कहलाया, और ये सारे चीज जो आप सामने में देख रहे हैं ये सारा चीज आपका एसेट्स कहलाता है, यानी संपत्ति। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसेट्स में ही थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो देखिए व्हाट इज एसेट्स, जैसा कि आपको बता दिए कि एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। जो आप संपत्ति अपने बिजनेस के प्रयोग के लिए लगाते हैं, यानी उससे कुछ लाभ कमा रहे होते हैं, तो वो हमारा एसेट्स कहलाता है। तो एसेट्स में आपको ये रुपया आया, सामान आया, आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर, मोबाइल फोन,
आपका बाइक, आपका बैंक अकाउंट्स, आपका सारा फर्नीचर्स और भी तरह तरह के जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप बिजनेस में लगाते हैं, वो सब आपका संपत्ति कहलाता है। देखिए, संपत्ति के भी प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये संपत्ति है, इसको डायरेक्ट आप संपत्ति नहीं कर सकते हैं। संपत्ति के भी कुछ प्रकार होते हैं। अब वो क्या है, आइए देखते हैं उस प्रकार के बारे में। आशा करते हैं कि आपको संपत्ति अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी एसेट्स किसे कहते हैं वो आप समझ रहे होंगे। आगे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स के कितने प्रकार हैं, यानी एसिड्स को कितने भागों में बांटा गया है। क्या संपत्ति को भी बांटा जाता है? हाँ, संपत्ति को भी बांटा जाता है। संपत्ति को भी कुछ प्रकार में बांटा गया है। देखिए क्या है, सबसे पहला है आपका करेंट एसिड्स, जिसको हम लोग चल संपत्ति के नाम से जानते हैं। और एक और प्रकार है जो हमारा कहलाता है फिक्स एसिड्स, मतलब अचल संपत्ति। करंट एसेट्स में जो ऑप्शंस आते हैं वो है आपके सामने में बैंक अकाउंट, बैंक खाता का बैलेंस, कैश बैलेंस, और आपके जितने भी सारे सामान होते हैं जो खरीद बिक्री के लिए दुकान में आप रखे होते हैं, वो सब चल संपत्ति कहलाता है। यानी वैसी पूंजी जो हमारे पास अभी कुछ है और कुछ क्षणों के बाद कुछ और हो जाएगा, घटते बढ़ते रहेगा, वह संपत्ति हमारा चल संपत्ति कहलाता है। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वैसी संपत्ति जो अस्थिर रहती है, यानी उनका कोई फिक्स दायरा नहीं होता है, अभी कुछ है और कुछ देर में या कल के डेट में कुछ और हो जाएगा, वैसी संपत्ति हमारे चल संपत्ति के दायरे में आता है। और दूसरा है हमारे पास अचल संपत्ति। इसमें मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, फर्नीचर्स, ये सारे ऑप्शंस आपके फिक्स एसेट्स में आते हैं जो अचल है। यानी अभी भी मोटरसाइकिल है तो जैसा अभी है तो कल भी दो चक्का रहेगा मोटरसाइकिल में, वही सीट रहेगा। कंप्यूटर जैसा लिए हैं वही कंप्यूटर रहेगा। तो यानी जो अपने बिजनेस के प्रयोग के लिए लेते हैं, जिसको हमको बेचना नहीं है, जिस संपत्ति को हमको बेचना नहीं है वो हम अपने बिजनेस के प्रयोग के लिए लेते हैं, ऐसी संपत्ति को हम लोग फिक्स एसेट्स के दायरे में रखते हैं, यानी अचल संपत्ति कहलाते हैं। तो एक हो गया करंट एसेट्स जिसमें चल संपत्ति, और दूसरा हो गया फिक्स एसेट्स जो अचल संपत्ति है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आराम से आप संपत्ति के बारे में यानी एसेट्स के बारे में समझ रहे होंगे। साथियों, आशा करते हैं आपको हमारा ये अकाउंट्स का चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप अकाउंट्स को अच्छे से सीख रहे होंगे हमारे साथ। यदि आपको कहीं परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए। आपके परेशानी को हमारी टीम के हैंड से पूरा प्रयास किया जाएगा कि उस परेशानी को सॉल्व करे, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करे और आपको बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करें। तो साथियों, हम आपसे पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।